नमस्कार। तो चलिए जानते हैं देश की महंगाई, बेरोजगारी, पेंशन, सरकारी नौकरी, किसानों के लिए महिलाओं के हितों की तमाम 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें। झारखंड में पीएम मोदी के प्लेन में तकनीकी खराबी आने के कारण दिल्ली से दूसरा विमान भेजा गया। राहुल भी एयरपोर्ट पर 1.5 घंटे तक फंसे रहे। गांधी के हत्यारे नाथूराम को आज के दिन फांसी हुई। आखिरी सप्ताह अखंड भारत फांसी के 2 तख्त बनाए गए थे, जिनमें गोडसे और आप्टे को एक साथ फांसी दी गई। आप्टे की फौरन मौत हो गई, जबकि गोडसे थोड़ी देर तड़पते रहे। दोनों की मौत के बाद जेल परिसर में ही उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशवासियों को कार्तिक पूर्णिमा और देव दिवाली की अनंत शुभकामनाएं दी। स्नान, ध्यान और दीपादान की पवित्र परंपरा से जुड़ा ये पावन अवसर हर किसी के जीवन को सुख, समृद्धि और सौभाग्य से रोशन करे, यही प्रधानमंत्री मोदी जी की कामना है। अमित शाह के हेलीकॉप्टर की चेकिंग हुई। महाराष्ट्र में इलेक्शन कमीशन ने बैग की जांच की। गृह मंत्री बोले, बीजेपी का निष्पक्ष चुनाव में विश्वास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनजातीय गौरव दिवस पर भगवान बिरसा मुंडा के 150वें जयंती वर्ष के शुभारंभ कार्यक्रम में भाग लेने मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है। जम्मू की धरती से सभी आदिवासी भाई बहनों को जय जोहार। फडणवीस बोले, अजीत पवार दशकों तक हिंदू विरोधियों के साथ रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे नारे में कुछ भी गलत नहीं है, उन्हें समझने में थोड़ा वक्त लगेगा। बॉम्बे हाई कोर्ट बोला, नाबालिग पत्नी से सहमति से संबंध बनाना भी रेप है। 10 साल की सजा बरकरार, ट्रायल कोर्ट ने भी दोषी माना था। बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने कहा कि 18 साल से कम उम्र की पत्नी के साथ भी शारीरिक संबंध को रेप माना जाएगा। व्यक्ति के खिलाफ रेप का मामला भी दर्ज किया जा सकता है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, फूट डालो और शासन करो का नारा राजनीतिक इतिहास में किसी ने नहीं दिया होगा। सबसे पहले चुनाव आयोग को इनको बैन कर देना चाहिए। जो अंग्रेजों का नारा था, उस नारे को बीजेपी ने अपना बनाया है। सांसद बांसुरी स्वराज ने गुरु नानक जयंती के अवसर पर गुरुद्वारा श्री रकाबगंज साहिब में मत्था टेका। राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज देव दीपावली में शामिल होने के लिए बाबतपुर स्थित लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने उनका स्वागत किया। झारखंड के गोंडा में चुनावी सभा के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी का हेलीकॉप्टर 1.5 घंटे तक रुका रहा। बताया जा रहा है कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल ATC से गोंडा के बेलबड़ा से हेलीकॉप्टर को उड़ान भरने की अनुमति नहीं मिली थी। पूरी घटना के दौरान राहुल गांधी हेलीकॉप्टर में ही बैठे रहे और मोबाइल देखते रहे। पुणे शहर के हडपसर इलाके में एक 3 मंजिला इमारत में आग लग गई। दमकल विभाग ने लोगों को बचाया, किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया, आज महाराष्ट्र के हिंगोली विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार के दौरान चुनाव आयोग के अधिकारियों ने मेरे हेलीकॉप्टर की जांच की। जांच निष्पक्ष चुनाव और स्वास्थ्य चुनाव प्रणाली में विश्वास करती है और मानवीय चुनाव आयोग द्वारा बनाए गए सभी नियमों का पालन भी करती है भाजपा सरकार। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा, यह अरबपतियों की सरकार है, अडानी अंबानी जैसे लोगों की सरकार है। इनका काम आपका धन आपसे छीनने का है। जीएसटी जितना आप देते हो उतना ही अडानी देता है। जीएसटी आप देते हो, सब कुछ आप देते हो और वो उठाकर ले जाते हैं। दिल्ली यातायात पुलिस ने वायु प्रदूषण को रोकने के लिए ग्रेनेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान किया। उपायों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के चालान जारी किए गए। दिल्ली में हवा बेहद जहरीली हो गई है। 5वीं तक स्कूल बंद कर दिए गए हैं। हरियाणा, यूपी और राजस्थान की बसों पर रोक भी लगा दी गई है। अमेरिकी सैटेलाइट से भी दिखा प्रदूषण। दिल्ली में प्रदूषण गुरुवार को बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंच गया। यहां 39 पॉल्यूशन मॉनिटरिंग स्टेशन में से 32 ने एयर क्वालिटी इंडेक्स को गंभीर बताया है। इस हवा में सांस लेना भी मुश्किल होता है। यहाँ सभी प्राइमरी 5वीं तक की स्कूलों को बंद कर दिया गया है। बच्चों की ऑनलाइन क्लासें लगेंगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा, मैं गुरु नानक जयंती के अवसर पर इस देश के सभी लोगों को शुभकामनाएं देती हूं। उन्होंने हमें सिखाया कि कोई छोटा या बड़ा नहीं होता,
सभी समान हैं। अगर हम उनके बताए रास्ते पर चलें तो हमारे देश को विकसित होने से कोई नहीं रोक सकता। राजस्थान थप्पड़ कांड में नरेश मीणा को 14 दिन की जेल हो गई है। कलेक्टर बोली ग्रामीणों की मांग पूरी होगी। विवाद से पहले निर्दलीय प्रत्याशी को 6 बार फोन किया था जिला कलेक्टर ने। जिला कलेक्टर के साथ एसपी विकास सांगवान भी मौजूद थे। दोनों अधिकारियों ने गांव का जायजा भी लिया। वहीं टोंक के निवाई में दोपहर 3 बजे नरेश मीणा की कोर्ट में पेशी हुई। इस बीच पुलिस ने टोंक, निवाई, देवली और उनियारा में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करा दी। यहां 4000 से ज्यादा जवानों की तैनाती की गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि गढ़चिरौली सालों से नक्सलवाद से ग्रसित था। नरेंद्र मोदी ने नक्सलवाद को समाप्त करने का काम किया है और छत्तीसगढ़ में बचा कुचा हुआ है उसको 31 मार्च 2026 से पहले हम समाप्त कर देंगे। पीएम मोदी ने देश को आतंकवाद और नक्सलवाद से मुक्त करने का काम किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जन्म जयंती पर देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। मुझे पूरा भरोसा है कि आप इसमें अपनी भागीदारी जरूर सुनिश्चित करेंगे। ने वायनाड लैंडस्लाइड को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने से इनकार कर दिया है। इसको लेकर 10 नवंबर को गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने केरल सरकार को लेटर लिखा। इसमें उन्होंने कहा कि एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के मौजूदा दिशा निर्देशों के तहत किसी भी आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने का कोई प्रावधान नहीं है। भारत ने पिनोक रॉकेट लॉन्चर का सफल परीक्षण किया। इसमें 44 सेकंड में 12 रॉकेट दागने की क्षमता है। राजनाथ बोले अब सेना और मजबूत होगी। भारत ने गाइडेड पिनाक वेपन सिस्टम का सफल परीक्षण किया। यह टेस्ट डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन अर्थात DRDO की तरफ से किया गया है। गुरु नानक देव जी का 155वां प्रकाश पर्व मनाया गया। गोल्डन टेम्पल ननकाना साहिब फूलों और लाइटों से सजे। सीएम मान ने टेका माथा, दी शुभकामनाएं। पटना हाई कोर्ट बोला बिहार में गलत दिशा में जा रही है शराबबंदी। बिहार में शराबबंदी को लेकर पटना हाई कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। हाई कोर्ट ने एक पुलिस अधिकारी के केस में फैसला सुनाते हुए कहा कि राज्य सरकार ने 2016 में शराबबंदी की तो उसके पीछे सही मकसद था। सरकार की कोशिश थी कि लोगों का जीवन स्तर सुधारे और स्वास्थ्य पर बुरा असर ना पड़े। कुछ वजहों से अब इसको इतिहास में बुरे निर्णय के रूप में देखा जा रहा है। भारत में ब्रेस्ट और मुंह के कैंसर का बढ़ता जा रहा है ग्राफ। भारत में कैंसर के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, जो गंभीर चिंता का विषय है। यह एक ऐसी बीमारी है जिसका समय रहते पता न चलने पर इलाज बेहद मुश्किल हो जाता है। हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्रेस्ट कैंसर और प्रोस्टेट कैंसर जैसे मामलों में तेजी देखी जा रही है। सोना चांदी की कीमतों में गिरावट का दौर जारी है। निवेश के लिए सुनहरा मौका है दोस्तों। जाने ताज़ा रेट और सोने की शुद्धता की पहचान क्या है। लखनऊ के बाजार में 24 कैरेट सोने का भाव 76,800 रुपये प्रति 10 ग्राम है। 22 कैरेट सोने का भाव 73,400 रुपये है और 18 कैरेट का भाव 67,900 रुपये प्रति 10 ग्राम है। वहीं चांदी के ज्वेलरी ग्रेड का जो रेट है वो है 90,100 रुपये प्रति किलोग्राम। कार्तिक पूर्णिमा पर श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। हर हर गंगे के उद्घोष से गूंजे गंगा के घाट। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर श्रद्धालुओं ने गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। शुक्रवार की सुबह नदियों के किनारे श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। लोगों ने बताया कि कार्तिक पूर्णिमा का स्नान हिंदू रीति रिवाज के अनुसार बहुत महत्वपूर्ण होता है। BSNL ने फिर से हिला डाला सिस्टम, जोड़े 65 लाख नए यूजर्स। जियो एयरटेल की बढ़ी है टेंशन। BSNL ने एक बार फिर से निजी टेलीकॉम कंपनियों को बड़ा झटका दे दिया है। कंपनी ने पिछले कुछ महीने में 65 लाख से ज़्यादा नए यूजर्स जोड़े हैं। कंपनी जल्द ही 4G सर्विस को भी कमर्शियल लॉन्च करने वाली है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने गुरु नानक जयंती के अवसर पर गुरुद्वारा श्री रकाबगंज साहिब में माथा टेका। देव दीपावली के अवसर पर वाराणसी के घाटों को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया है। देव दीपावली या देवताओं की दिवाली हिंदू कैलेंडर के अनुसार कार्तिक महीने की पूर्णिमा की रात को दिवाली के 15 दिन बाद मनाया जाने वाला एक हिंदू त्योहार है।
केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता शिवराज सिंह चौहान ने कहा, सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगने वाली कांग्रेस देशभक्त कैसे हो सकती है। कांग्रेस और जेएमएम दलों से आज सावधान रहना होगा, अति आवश्यक हो गया है। केंद्र सरकार ने हाल ही में पेंशन प्राप्त करने वालों के लिए 2 नए महत्वपूर्ण नियमों की घोषणा की है, जो 1 जनवरी 2025 से लागू होंगे। ये नियम पेंशनरों के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकते हैं। इन नए नियमों के तहत पेंशनर्स को अपनी पेंशन प्राप्त करने के लिए अधिक लचीलापन और सुविधा मिलेगी। साथ ही पेंशन भुगतान प्रक्रिया को डिजिटल बनाकर इसे तेज और सुरक्षित किया जाएगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, प्रधानमंत्री देश के लिए एक एक काम कर रहे हैं और बिहार की भी पूरी तरह से मदद कर रहे हैं। आज जमुई में भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस पर जनजातीय गौरव दिवस का आयोजन किया गया है। भगवान बिरसा मुंडा आदिवासी समाज के नायक थे, जिन्होंने जनजातीय समाज के लोगों के लिए बहुत संघर्ष किया था। उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने कटक में विश्व प्रसिद्ध बाली यात्रा का उद्घाटन किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, गुरु नानक जयंती के अवसर पर हमने गुरुग्राम में 500 बेडेड अस्पताल का नामकरण करने का निर्णय लिया है। हमारी सरकार ने उस अस्पताल का नाम गुरु नानक देव जी के नाम पर रखने का निर्णय किया है और हमने किसानों को 2000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से पिछले दिनों में 500 करोड़ रुपए किसानों के खाते में एक किस्त भेजी थी और आज दूसरी किस्त 300 करोड़ रुपए की जारी की है। जल्द ही तीसरी किस्त भी हम जारी करने वाले हैं।